नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप लोगों के सामने सीरीज़ लाने जा रहा हूं जिसमें मैं एक्सपोज करूंगा कि केआईटी में किस तरह से गलत गलत सारे काम होते हैं। और आप सभी लोगों से मैं यह अनुरोध भी करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे झारखंड में शेयर करें, ताकि कहीं से भी अगर कोई बच्चा इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हो तो वो एडमिशन लेने से बच जाए और उनकी ज़िंदगी बच जाए, उनका करियर ख़राब ना हो। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा वो अपने हक की लड़ाई के लिए ज़रूर आगे बढ़ें और आवाज़ उठाएं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या गलत चीज़ यहाँ पे हो रहा है और किस तरह से बच्चों को और यहाँ के फैकल्टीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा और प्रिंसिपल के माध्यम से। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब कभी भी किसी संस्थान में एडमिशन होता है तो कोई प्रावधान नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने का, मगर जब केआईटी में बच्चे एडमिशन कराने के लिए आते हैं तो उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वेरिफिकेशन के नाम पे, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया जाता है और उनको वापस भी नहीं किया जाता है। अगर आप वेरिफिकेशन के नाम से अगर डॉक्यूमेंट रखते भी हैं तो प्रावधान यह है कि 6 महीना के अंदर आप उस डॉक्यूमेंट को वापस कर दें। लेकिन यहाँ केआईटी में, खंडोली पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3-3 साल तक रखा जाता है डॉक्यूमेंट को, और बच्चे जब डॉक्यूमेंट को मांगते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह से परेशान किया जाता है, उनसे अलग अलग तरह का एप्लीकेशन मांगा जाता है और इस तरह से उन्हें हरास किया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, एडमिशन के टाइम में यहाँ पे फीस तो कुछ और बताया जाता है, लेकिन हर साल यहाँ पे फीस बढ़ा दिया जाता है। हर साल अलग अलग तरह का फीस ऐड कर दिया जाता है बच्चों के अकाउंट में और उन्हें हरास किया जाता है कि आपको यह फीस देना पड़ेगा, उनके साथ फोर्स किया जाता है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि किसी भी टेक्निकल कॉलेज में एक प्रिंसिपल के पद पे होने के लिए या तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए या फिर एमटेक के साथ साथ आपके पास कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का। मगर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे प्रदीप सिन्हा जो पिछले 2-2.5 साल से एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज काम कर रहे हैं, उनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है और ना ही एज ए प्रिंसिपल काम करने का कोई अनुभव है। इसके बावजूद भी वो यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं यही कहूँगा प्रशासन को, एआईसीटीई को, जेयूटी को कि इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत ऐसे प्रिंसिपल को हटाया जाए जो इलीगल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा उस वक्त 7 से 8 महीना तक सारे फैकल्टीज का सैलरी नहीं दिया गया, किसी भी फैकल्टी को सैलरी नहीं मिला, मगर सारे बच्चों से फीस लिया गया है। उस वक्त ना तो ऑनलाइन क्लास कराया गया और ना ही ऑफलाइन क्लास कराया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कॉलेज वालों से, प्रिंसिपल से, कि आपको क्या अधिकार है जब आपने ना तो ऑफलाइन क्लास कराया ना ऑनलाइन क्लास कराया, इसके बावजूद भी आपने बच्चों से फीस लिया, पूरा फीस लिया, और फीस लेने के बाद भी आपने फैकल्टीज को सैलरी नहीं दिया। आपको क्या हक है बच्चों से फीस लेने का? और आपने शिक्षकों को, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को आपने सैलरी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आपके पास क्या जवाब है इसका? दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी बात है। कुछ टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा खंडोली पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ बच्चियां भी पढ़ती है जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। और मैं इस तथ्य पर बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्वयं ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ ने यह स्वीकार किया है कि वो खंडोली के बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। अतः आप सभी लोगों को मेरा काम है आगाह करना। मैं खुद वहां पे एक फैकल्टी के रूप में काम कर रहा था, नॉन टीचिंग स्टाफ एक लैब इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे था आज से कुछ दिन पहले तक। लेकिन दोस्तों जब से ये सारे गलत काम वहाँ होना स्टार्ट हुआ, मैंने इसके खिलाफ जब आवाज उठाया, मैंने एआईसीटीई को लिखा, जेयूटी को लिखा, डीसी साहब को लिखा, एसडीओ मैम को लिखा और ना जाने कितने मंत्री को मैंने लिखे हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है खंडोली के खिलाफ। और यही कारण है, मेरे आवाज उठाने के कारण ही मुझे उस कॉलेज से टर्मिनेट किया गया, नियम को ताक में रखते हुए। नियम यह है कि कम से कम 2 महीने का नोटिस पीरियड होना चाहिए, मगर सिर्फ 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया गया। पहली बात।
दूसरी बात, 5-5, 6-6 फैकल्टीज को निकाला गया, टर्मिनेशन लेटर दिया गया। उसका कारण यह है क्योंकि हम लोगों ने आवाज उठाया था सही के गलत के खिलाफ। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि JUT और AICTE का यह क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना काल में, किसी भी शिक्षक को कॉलेज से नहीं निकालना है, संस्थान से नहीं निकालना है। इसके बावजूद भी प्रिंसिपल के द्वारा यह मनमाना काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो प्रिंसिपल इंचार्ज मिस्टर प्रदीप सिन्हा हैं, वो सारे गलत काम किसके इशारे पे कर रहे हैं? क्या उनके पास इन सारे सवालों का जवाब है? दोस्तों और बच्चों, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं एक चीज आगाह कर देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जमा किया है, उसमें से लगभग 8-9 बच्चों का डॉक्यूमेंट शायद नॉन टीचिंग स्टाफ्स और जो वहाँ के मैनेजमेंट हैं उन लोगों ने भुला दिया है, इधर उधर कर दिया है डॉक्यूमेंट। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोग एक साथ एप्लीकेशन देकर आप सभी लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकलवा लें, क्योंकि कॉलेज के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे। अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो रिटर्न नहीं करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिखें, एक वीडियो बनाएं, जिसे हम सभी लोग एक साथ यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे हम संपर्क कर पाएं और इस तरह का जो गलत काम हो रहा है उसे रोक पाएं। धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं आपके पास आऊंगा अगले वीडियो में और एक्सपोज करूंगा कि खंडोली पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या क्या गलत हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।